बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक ऐसा वाक़या जुड़ा हुआ जो हम सब मुसलमानों के लिए ईमान का रास्ता बन सकता है। तो चलें हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज और खुतबा अलविदा। इस्लाम की तकमील के आखिरी मराहिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा सफ़र इख्तियार फरमाया जो ना सिर्फ दीनी तालीमात का जमी नमूना था, बल्कि इसमें इंसानियत के लिए वो अजीम असूल वजाहत किए गए जिन पर चल कर दुनिया एक मिसाली माशरा तश्कील दे सकती है। ये सफ़र था हज्जात अलविदा का। इस हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया वो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए एक कामिल दस्तूर है। सन 10 हिजरी माह ज़ुल्क़ाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि वो हज के लिए मक्का मुकरमा जाएंगे। चुनांकि ये आपका पहला और आखिरी हज था, इसलिए आपने इस मौके को दीन इस्लाम की इब्लाग, उम्मत की रहनुमाई और अहकामात की तकमील के लिए इस्तेमाल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त 63 वर्ष थी। आपने मदीना में ऐलान फरमाया तो हज़ारों की तादाद में सहाबा इकराम हज के लिए तैयार हो गए। अंदाज़ा 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान आपके साथ थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 ज़िलक़द को मदीना से रवानगी फरमाई। मुकाम ज़ुल्खाफिया पर पहुंचकर आपने गुस्ल फरमाया, 2 रकात नमाज की और एहराम बांधा, तलबिया बुलंद किया। अपने हज और उम्रे दोनों की नियत फरमाई। कुरान का हज और सहाबा को मुख्तलिफ अंदाज सिखाए। ज़ुल्हज की चौथी तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा पहुंचे। सबसे पहले मस्जिद अल हराम का रुख किया, खाना काबा को देखा और होश व हौस के साथ आंखों से आंसू बहते हुए तवाइफ अदा किया। तवाइफ के बाद मुकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ी, फिर सफ़ा व मरवा की साई की। इसके बाद आपने क़याम मक्का किया, यहाँ तक कि यौम अल तराविया 8 ज़ुल्हज आ गया। यौम अल तराविया 8 ज़िलहज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी तशरीफ़ ले गए। वहाँ 5 नमाज़ें अदा की, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। यौम अरफा 9 ज़िलहज ये हज का सबसे अहम दिन था। सुबह के वक्त आप अरफात के मैदान में पहुँचे। यहाँ आपने खुतबा दिया जो खुतबा हज्जात अलविदा के नाम से मशहूर था। हज्जात अलविदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबील रहमत करीब एक ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा इरशाद फरमाया। तमाम हाज़रीन खामोशी से सुनते रहे और आपके अल्फाज को अपने दिलों में नक्श करते गए। खुतबे के अहम नकात इंसानियत का एहतराम। ए लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज का दिन ये मदीना और ये शहर मक्का के हुर्मत वाला है। जहालियत का खात्मा। मैं जहालियत के तमाम रस्म रिवाज अपने पाँव तले रोनता हूँ। सूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। औरतों के हकूक़ में अल्लाह से डरो, तुमने इन्हें अल्लाह की इमानत के तौर पर लिया है, इनके भी तुम पर हकूक़ है जैसे तुम्हारे इन पर। मुसावत। तमाम इंसान आदम की औलाद है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत नहीं सिवाय तक़वा के। कुरान व सुन्नत की पैरवी। तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ते जा रहा हूँ, अगर इन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अख़ुवत भाईचारा। तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, किसी को किसी पर जुल्म, धोखा या ज़्यादती का हक नहीं। तबलीग दीन की गवाही। क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? सब ने कहा जी हाँ, आपने पैगाम पहुंचा दिया। आपने आसमान की तरफ उंगली उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना। अरफात से मुज़दलिफ़ा। तमाम मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा में एक साथ अदा किए। वहाँ आपने रात गुजारी। सुबह के बाद फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला का ज़िक्र और अज़कार किया। यौम अलनार 10 ज़ुल्हज आप मनी वापस आए। वहाँ आपने रमी जमात शैतान को किंकरियाँ मारी, कुर्बानी की, सिर के बाल मंडवाए, एहराम खोला, मक्का जाकर तवाइफ अफाज़ा किया। अयाम तशरीक़ 11, 12, 13 ज़ुल्हज आपने इन अयाम में भी मनी में क़याम फरमाया और हर दिन रमी की। इन दिनों में दीन के मुख्तलिफ अमवार सिखाए। हज का इख्तिताम 13 ज़िलहज को आपने मनी से वापसी का सफ़र किया, मक्का आकर तवाइफ विदा किया और मदीना रवाना हो गए। ये खुतबा तरीक़े इंसानियत का अज़ीम तरीन मंशूर है। इसमें इंसानियत की बका, मशरती मसवात, अदल व इंसाफ, औरतों के हकूक़, आलमी अमन और इस्लामी उसूल का निचोड़ मौजूद है। ये मंशूर आलमी है। इसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। हकूक़ अलबलाद की तकीद। अल्लाह के हकूक़ के साथ बंदों के हकूक़ पर जोर दिया गया है। उम्मत की वहदात, नस्ल, ज़ुबान का फ़र्क ख़त्म करके सिर्फ तक़वा को बुनियादी करार दिया गया है। हज के बाद अयाम और आखिरी पैगाम। वापसी पर अल्लाह ताला ने सूरत अल-माइदा की ये आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया है
اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ اس آیات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت قریب ہے۔ حج الوداع کے 3 ماہ بعد ربیع الاول 11 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یوں یہ حج نہ صرف آخری تھا بلکہ اسلام کی تکمیل اور نبوت کے اختتامی پیغام کا مظہر بھی تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج الوداع اور خطبہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ابدی پیغام ہے۔ اس میں موجودہ تعلیمات کو اپنا کر ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج اور خطبہ الوداع سے کوئی سبق ملا ہو تو آپ نے لازمی کمنٹ میں لکھنا ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرتے جانا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیں، ویڈیو کا آگے شیئر لازمی کیجیے کیونکہ یہ بھی ایک چھوٹا سا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس لیے اسلام کے ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں، نہ صرف میری بلکہ سب اسلامک چینل کو سپورٹ کیا کریں کیونکہ آپ سب کے سپورٹ کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔